चिड़िया तो चल रही है। चल बधाई कर। ताऊ लड्डू खा ले लड्डू। अरे क्या के लड्डू? वो अपने वो है ना के मंदीप उसका छोरी हुई है। अच्छा भाई, हाँ। बहुत खुशी की बात हाँ है। ताऊ तो भी खा ले। अच्छा रे छोरे, चल भाई आशीर्वाद दे आओ पोती ने। बधाई बुधाई अच्छा जी, लड़के के जन्म पे तो खुश होती है सभी, लेकिन यहाँ ये लड़की पैदा होने की खुशी में इतने उमंग से भूले हुए हैं, तो इस व्यवहार से इनकी खुशी कम हुई है ज्यादा हुई है? ज्यादा हुई है। अगर ये खुशी सारे गांव में मनाने लगे, सारे समाज में मनाने लगे कि छोड़िए ये इसकी भी खुशी उतनी होनी चाहिए, तो खुशी ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा ही होगी ना। तो इस खुशी को आगे बढ़ा दे जी। तो इस खुशी में आगे क्या कर रहे हो जी आप? लड्डू लाओ, बर्फी लाओ, लाओ बालूशाही और जलेबी रसगुल्ला, इमरती रसमलाई। हे लड्डू लाओ, बर्फी लाओ, लाओ बालूशाही और जलेबी रसगुल्ला, इमरती रसमलाई। बधाई हो बधाई जी, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई जी, बधाई हो बधाई। अरे भाई, कैसी लड्डू और कैसी बधाई? अपने घर में है ना छोरी और इसे छोरी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बताओ भाई। बधाई हो बधाई जी, बधाई हो बधाई। ऐसे नहीं बजाते भाई। ये छोरी हो, ये खुशी है या भी? किस किस ने लग रहा खुशी है? छोरी होने पे खुश हो? ये छोरी तो होनी चाहिए खुश, बिल्कुल। छोरी होने पर भी तो खुश है, पर वो हाथ उठा के दिखा दो, पक्का खुश हो। तो फिर बधाई किल्ले किल्ले क्यों दे? बधाई तो सारे गांव में देनी चाहिए ना, तो मिलकर देंगे तो सारे बधाई। और अगर खुश है तो ताड़ियां बजा के देंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। और ये ताड़ी तो ताल के साथ बजते देंगे तो सारे देंगे बधाई, ये भी देंगे। बधाई हो बधाई जी, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई जी, बधाई हो बधाई। अपने घर में लड़की हुई है, अपने घर में लड़की हुई है। छोरी के जन्म पर खुशी मनाने वालों की ऐसे आदमी की जय नहीं होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए जी। तो फिर आवाज भी आनी चाहिए। छोरियों के जन्म पर खुशी मनाने वालों की यह छोरी होगी जी पैदा, और नाम रख दिया इसका छुटकी। छुटकी। और यूं बताया शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है, बुनियादी जरूरत है, और ये सबका हक है, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो। छुटकी ने इतना अच्छा भाई मिला, इतना बढ़िया भाई मिला। अगर कोई भाई अपनी बहन के साथ खड़ा हो ना, तो उसकी बहन का हौसला इतना हो जाएगा, हर मुसीबत से लड़ लेगी। तो छुटकी ने ऐसा भाई मिला, तो अपनी बहन की बेहतरी के लिए हर तरह का प्रयास करता है। वो कैसे क्या प्रयास करता है बेहतरी के लिए, पहले थोड़ा सा देख लो। चलो चलो छुटकी, स्कूल चलते हैं। अरे चलो भैया चलो। तेरा स्कूल जाना बंद। पापा पापा मेरे पढ़ लेन दे छुटकी मैं हो। पापा मेरे पढ़ लेन दे छुटकी ने, हो पापा मेरे पढ़ लेन दे छुटकी ने। सुनो हो के जी, हाँ जी, नन्नू कहूं थी क्यों ना अपने छुटकी का पीड़ा कर कर्जी में दर्द मुक्त हो जाए। हैं सोच तुम्हें भी नहीं रहा। प्यारे तेरे भले हो पापा, प्यारे तेरे भले हो पापा, लेकिन तू पढ़ लेन दे छुटकी ने, हो पापा मेरे पढ़ लेन दे छुटकी ने, हो पापा मेरे पढ़ लेन दे छुटकी ने। छुटकी का भाई क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि उसका पापा भेद कर रहा था, लेकिन छुटकी के भाई ने ये बात समझ ली और पापा को समझाने लगे कि अब वो जमाना नहीं है। अगर मेरी बहन को आगे पढ़ाना है ना, तो इसको पढ़ाना जरूरी है। लेकिन अभी उसमें
समाज के कुछ नकारात्मक सोच वालों के चलते उस पे वो प्रकोप था, जो भेद उसके अंदर से नहीं निकल पा रहा था। इसलिए अगर फर्क भी कर रहा है ना, हर चीज में फर्क, कोई भी चीज लाओगा ना, लड़के के लिए अलग तरीके से लाओगा, छुटकी के लिए शायद उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो इसीलिए एक सामान और लेके आया। अरे बेटा तुम्हारा नया बैग, ये है मेरा नया बैग। पापा मेरे लिए नहीं लेके आए? पापा मेरे तुमसे ये कहना, मेरी खुशी में खुश रहना। पापा मेरे तुमसे ये कहना, मेरी खुशी में खुश रहना। मैं भी एक इंसान हूँ बाबा, मैं भी एक इंसान हूँ बाबा, मुझ में उसमें भेद न करना। पढ़ लेने दे पापा मेरे, पढ़ लेने दे छुटकी में। पापा मेरे 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 पढ़ लेने दे छुटकी में। चुटकी में, चुटकी में, चुटकी में। थैंक यू पापा। ये है दखल दो। छुटकी के भाई ने क्या करा, उसको अपने घर में ना थोड़ा सा कुछ गलत लगा। और गलत क्या लगा कि उसके पापा जो अभी भेदभाव, हाँ जी किसने बताया भेदभाव, क्या गलत लगा उन्होंने कि उसके घर में भेदभाव हो रहा है। इनके लिए जोरदार ताड़ियां बजाओगे। क्या नाम आपका? अंकुश। अंकुश ने बताया कि उसके घर में भेदभाव था। छुटकी के भाई ने महसूस करा कि छुटकी के लिए अलग तरीके की सोच है और उस भाई के लिए अलग तरीके की, तो उसने उस गलत के खिलाफ दखल दे दिया। ये जो कैंपेन है क्या है जी, तो जहां गलत लगे एक सभ्य तरीके से उसमें दखल देना जरूरी है। और इसके अलावा बहुत जगह है जहां दखल देने की जरूरत है। एक लड़की जब अपने घर से निकलती है ना, यहाँ स्कूल में आने के लिए या कॉलेज में जाने के लिए या दिहाड़ी मजदूरी पे जाने के लिए या नौकरी पे जाने के लिए, रास्ते में इतनी जगह समस्याओं का सामना करना पड़ता है, घर भी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि माहौल क्या बना रखा है, जिनकी वजह से परेशानी है ना, शायद उन पे ना कोई दिक्कत आए लेकिन उनको ही बैठा लिया जाएगा। तो जब यहाँ तक कि स्कूल तक भी आती है ना कोई लड़की, तब भी बड़ी दिक्कत है। लेकिन हम लोग वहाँ कोई दखल नहीं दे पाते। तो हर जगह दखल देना पड़ेगा, जहाँ भी हिंसा हो, छेड़छाड़ हो, कोई बदतमीजी हो किसी भी तरह की, तो तब ये कैंपेन सफल होगा। और ये बात समझाने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पे है। तो हम चाहते हैं, एक बार आप बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जी? जिसके यार एक बार हाथ उठा के दिखा दो। तो अब ये सारा संदेश हमने पूरे गांव में लेके जाना है। कौन कौन लेके जाना चाहता है कि ये सारी बातें पूरे गांव में फैले? तो अब आप और हम सारे मिलके इस संदेश को समझेंगे और समझाएंगे। हम जो बोल रहे हैं अब हमारे साथ आपको बोलना पड़ेगा। बोलेंगे जी? हाथ उठा के दिखाओ, रजामंदी जताते रहना। तुम हमारी इस लाइन के बाद आप कहेंगे, जिसको बात समझना आए, जिसको बात समझना आए। एक बार भाई आप समझ रहे हो, समझाना चाह रहे हो, आपके बोलने से पता चलेगा। बोल लेंगे, जिसको बात समझना आए। थोड़ी सी और समझ में आ जाएगी। एक बार सारे के सारे ना थोड़ा सा दिल सा लगा के सारे के सारे आवाज सुना दो। जिसको बात समझना आए, थोड़ा सा और प्रयास करना है, और ये प्रयास यहीं सफल हो जाएगा। ये लास्ट एंड फाइनल। जिसको बात समझना आए, ताड़ियां बजा दो एक बार सभी के लिए ना। हम सारे मिलके इस संदेश को लेके जाएंगे, सब मिलजुल के। जिसको बात समझना आए, जिसको बात समझना आए, उसको भी
क्या क्या दखल देना वो भी बताएंगे। हमारे दखल देने से अगर कुछ अच्छा होता है तो क्या ऐसा दखल दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए जी। तो ये अच्छी बात है कि गलत के खिलाफ हम दखल दे रहे हैं, ठीक बात होगी। तो फिर इस ठीक बात के लिए खुश होके थोड़ा ताड़ियां बजा के गाओ ये लाइन। इसको बात समझ ना आए, इसको बात समझ ना आए, उसको भी अब समझाओ, उसको भी अब समझाओ, उसको भी अब समझाओ। और समझाना क्या है? समझाना ये है, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, बहुत छोटा सा काम है। हम जहाँ रहते हैं, जिस पड़ोस में है, जिस गांव में है, जिस मोहल्ले में है, वहाँ क्या करना है? कम से कम अपने आसपास, कम से कम अपने आसपास, कम से कम अपने आसपास, कम से कम अपने आसपास सबको ये अकल दो, दखल दो, दखल दो, दखल दो, दखल दो, बदल दो, बदल दो, बदल दो, बदल दो। और किस किस बात के खिलाफ दखल देना है, उनमें से कुछ बातें यहाँ हैं। औरत पे हो न्याय अगर, दखल दो, दखल दो, दखल दो, बदल दो, मारपीट कहीं पर देखो तो, दखल दो, दखल दो, बदल दो, बदल दो। पापा माँ के साथ गलत कर रहे हो तुम। अपने घर में भी अब हमको होने नहीं देना है, अपने घर में भी अब हमको होने नहीं देना है। पास पड़ोसी रिश्तेदारों से भी जाकर कहना है, पास पड़ोसी रिश्तेदारों से भी जाकर कहना है। औरत का हक एक बराबर, बात यही समझानी है। औरत का हक एक बराबर, बात यही समझानी है। उसको गैर बराबर देखे, बात यही बचकानी है। उसको गैर बराबर देखे, बात यही बचकानी है। इसमें ना आनी जानी है, इसमें ना आनी जानी है, इसमें ना आनी जानी है, इसमें ना आनी जानी है। इसमें सबके हानि है। ये बात बड़ी बचकानी है, ये बात बड़ी बचकानी है, ये बात बड़ी बचकानी है, ये बात बड़ी बचकानी है। बस इतना सा ही दखल है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं करनी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटी छोटी शुरुआत करनी है। क्या इतना हम कर